इंडियन क्रिकेट में ना एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। एक ऐसा कप्तान जिसने टीम को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वो अब टीम की कमान नहीं संभालेगा। तो सवाल ये है कि आखिर रोहित शर्मा की कप्तानी का ये दौर खत्म कैसे हुआ और क्यों हुआ। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो बात सीधी सी है, इंडियन वनडे टीम के कप्तान अब रोहित शर्मा नहीं हैं और उनकी जगह कौन ले रहा है? युवा बल्लेबाज शुभमन गिल। जी हाँ, ये इंडियन क्रिकेट में एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। एक ऐसा फैसला जिसने सच में सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की जब इस कामयाब सफर का अचानक से अंत हो गया। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ 4 अक्टूबर को। ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम का अनाउंसमेंट हुआ। लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम तो था, पर कप्तान के तौर पर नहीं। और बस इसी एक ऐलान ने इंडियन क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानी के दौरों में से एक पर फुल स्टॉप लगा दिया। इस फैसले के बाद ना हर तरफ बस बातें हो रही थीं कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन फिर बीसीसीआई यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खुद ही सब कुछ साफ कर दिया। टीम सिलेक्शन के थोड़ी ही देर बाद बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाला। इसमें उन्होंने रोहित की जीती हुई ट्रॉफियों के बारे में लिखा और उनकी कप्तानी को एक तरह से सलाम किया। पर असल में ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं था, ये एक तरह से विदाई का मैसेज था। और इस पोस्ट ने ना सारे शक और सारे सवालों को खत्म कर दिया। ये एकदम साफ हो गया कि ये कोई टेम्परेरी चेंज नहीं है, बल्कि एक परमानेंट फैसला है। बीसीसीआई ने साफ कर दिया था कि रोहित शर्मा अब इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान नहीं दिखेंगे। लेकिन इस एक फैसले के साथ ना एक सपना भी अधूरा रह गया। और ये सपना सिर्फ रोहित का नहीं था, ये तो करोड़ों इंडियन फैंस का भी था। तो अब सवाल यही उठता है जो हर किसी के मन में है, क्या रोहित शर्मा को बतौर कप्तान वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाते देखने का सपना अब हमेशा के लिए अधूरा ही रह जाएगा? फैंस के दिल में ये बात शायद हमेशा रहेगी, क्योंकि खुद रोहित ने कई बार कहा था कि उनका सपना है अगला वर्ल्ड कप जीतकर अपने करियर को अलविदा कहना। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी कप्तानी में तो ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ना, वही इस पूरे फैसले को और भी ज्यादा हैरान करने वाला बना देते हैं। बड़े बड़े दिग्गज और फैंस इसलिए हैरान हैं क्योंकि रोहित का परफॉर्मेंस, चाहे वो कैप्टन हो या फिर एक प्लेयर, दोनों ही मामलों में शानदार रहा है। तो सवाल तो उठता है ना कि अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो फिर ये फैसला लिया ही क्यों गया। तो देखिए, रोहित ने कुल 56 यानी 56 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की है। ये एक कप्तान के तौर पर काफी लंबा और अहम सफर होता है। और इन 56 मैचों में जीत का रिकॉर्ड तो सच में कमाल का है। भारत ने 42 में जीत हासिल की, मतलब 76% का विनिंग रेट। ये किसी भी इंटरनेशनल कप्तान के लिए एक असाधारण रिकॉर्ड है। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो ये है, बड़े टूर्नामेंट्स में रोहित की कप्तानी में भारत ने पिछले 16 आईसीसी इवेंट मैचों में से सिर्फ एक मैच हारा था। जी हाँ, सिर्फ एक। ये रिकॉर्ड इस फैसले को और भी ज्यादा सवालिया बना देता है। तो इन सब के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ से आगे क्या। कप्तानी का दौर तो शायद खत्म हो गया, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा की टीम में क्या जगह होगी? क्या वो टीम का हिस्सा बने रहेंगे, एक सीनियर प्लेयर की तरह, एक मेंटोर की भूमिका निभाएंगे? इन सवालों का जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। तो आखिर में हम सब बस एक ही सवाल के साथ रह जाते हैं। एक इतने सफल कप्तान को, जिसका जीत का रिकॉर्ड इतना शानदार हो, उसे इस तरह हटाना, क्या ये चयनकर्ताओं का एक हिम्मत वाला और दूर की सोच वाला फैसला है, या फिर ये एक बहुत बड़ी भूल साबित होगी जिसका अफसोस भारतीय क्रिकेट को आने वाले सालों में होगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।